ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा है इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है इसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो मेजर ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो हम क्लासीफाई क्यों करते हैं, पहली बात ये आती है। तो क्लासीफाई करने का मीनिंग होता है क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत सारे अलग अलग फीचर शो करते हैं, है ना। सो अगर फीचर्स अलग अलग शो करते हैं, उनके करैक्टरिस्टिक फीचर्स अलग अलग हैं, तो हम उनको एक ही क्लास के अंदर नहीं रख सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, उनकी क्लास बनाई है। तो कितनी क्लासेज हैं? 4 क्लासेज हैं। कौन कौन सी? बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन एंड एल्गी। तो सिंपल समझना है ये क्या हैं क्लासेस। तो क्योंकि ये डिजीज़ भी अलग अलग लगाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इनको 4 क्लासेस में रखा। तो चलो सबसे पहले हम इनके चारों की डायग्राम फोटोग्राफ देख लेते हैं। तो जो इंटरेस्टिंग पोर्शन है वो देख लेते हैं हम इसको, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये आप देखोगे, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले ऊपर जो है ये हमारे पास क्या आगे, तो हमारे पास आगे दैट इज़ बैक्टीरिया। क्या आगे ये हमारे पास आगे बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो दिख रही हैं 2 क्लास के ऊपर, ये दोनों क्या हैं? बैक्टीरिया हैं। तो ये बैक्टीरिया आपको कैसे दिख रहे हैं? रॉड की शेप में, है ना। यहाँ पे देखो रॉड की शेप, जैसे रॉड होती है ना इस तरह से गोल, तो इसी शेप में दिख रहे हैं दोनों। तो ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं ये वेसिलस टाइप के हैं। तो वेसिलस का मीनिंग ये होता है दैट इज़ रॉड शेप। तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कई हज़ार तरह के बैक्टीरिया हैं जो यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम देखें तो ये जो कैटेगरी है, ये वाली, ये जो कैटेगरी है, ये क्या आ गया? ये भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए जो एल्गी की कैटेगरी में आ गए। तो एल्गी क्या होते हैं? एल्गी हमारे प्लांट की ही कैटेगरी है। तो मैंने अभी नाम दिया था। तो ये जो प्लांट की कैटेगरी एल्गी, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको पॉन्ड के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये भी मैं माइक्रोस्कोप में आपको बताऊंगा। तो ये स्पाइरोगैरा आ गया और ये हमारे पास आ गया दैट इज क्लमाइडोमोनास। तो ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म बच्चा आपको पॉन्ड के अंदर दिखेंगे। अगर आपको देखना है तो पॉन्ड का जो वाटर होता है उसका एक ड्रॉप लेके आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये स्पाइरोगैरा तो आप 100% दिखेंगे, बड़े आराम से आपको दिखेंगे। ओके, तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल शेप में होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये स्पाइरल शेप में क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, इसी से इसका नाम पड़ा है दैट इज स्पाइरोगायरा। ओके, जिसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है। तो बच्चा, तो ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे पॉन्ड के अंदर। ओके, उसके अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ गया दैट इज़, ये दोनों ये आगे प्रोटोजोन्स। तो आपने ये नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो आगे सुनोगे भी। अमीबा एंड ये आ गया अमीबा और ये आ गया हमारा पैरामीशियम। तो ये दोनों के दोनों प्रोटोजोन कैटेगरी के हैं, प्रोटोजोन क्लास के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये भी आपको पॉन्ड के अंदर ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी हम देखें अगर, तो वो कैटेगरी हमारे पास आ गई दैट इज़ फंगस, फंजाई। और फंजाई तो पता ही आपको क्या होता है। फंगस हमारे पास एक अलग ही कैटेगरी है। ये प्लांट की तरह दिखते हैं लेकिन ये प्लांट है नहीं, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में रखें। ना ये एनिमल कैटेगरी में आते हैं ना ही प्लांट की, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ब्रेड मोल्ड, तो अभी हमने बात की थी ब्रेड मोल्ड की, तो ये ब्रेड मोल्ड आ गया हमारे पास। जो ब्रेड के ऊपर फंगस लगती है उसको बोलते हो, ठीक है। ये आ गया पेंसिलियम। ओके, ये थर्ड आ गया एस्पेजिलस। तो ये हमारे पास क्या हैं? तीनों ही फंगस आ गए। सो दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो 4 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड की गई हैं। तो हमारे पास बैक्टीरिया आ गया, हमारे पास एल्गी आ गए, हमारे पास प्रोटोजोन्स आ गए और हमारे पास फंगस आ गए। तो ये 4 कैटेगरीज हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हैं। ओके, अब हम वापस चलते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की कि ये हैं क्या ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वायरसेस की। ओके, तो ये हमारे पास आ गया वायरसेस का। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम वायरस की बात करें, वायरसेस हैं क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा, जो बच्चे ये इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो बताओ। जैसे अभी क्या कौन सा चल रहा है? कोविड वायरस, है ना, कोविड-19। तो अगर कोविड-19 की बात करें तो सारे इस दुनिया, पूरी दुनिया से डरी हुई है कि वायरस इतना ख़तरनाक क्यों है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वायरस इतने ख़तरनाक क्यों होते हैं, क्यों वायरसेस के अगेंस्ट डिजीज़ जो होती है, जो जिसको लग जाए तो उसको फिर ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे साथ साथ।
सो बच्चों वायरसेस जो हैं वो क्या माइक्रोस्कोपिक है। तो वायरस दुनिया के अगर हम जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पढ़े हम उनमें सबसे छोटी अगर बात करें तो वो क्या है माइक्रोस्कोपिक, वो क्या ना वायरसेस। तो वायरसेस बैक्टीरिया से भी कई हज़ार गुना छोटे होते हैं। खुद सोच लो कितने छोटे हो, कितने माइक्रोस्कोपिक होंगे। तो इनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। साइज़ के बेस पे, नेचर के बेस पे, हर चीज़ में ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच मे बी ए बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स। ओके तो मैंने बोला कि ये इतने छोटे होते हैं कि ये खुद सोचो कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन देते हैं, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, उनको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। ओके ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हो बैक्टीरियोफाज। क्या बोलते हैं बच्चा? बैक्टीरियोफाज, PHAGE। सो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। सो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को करते हैं और एनिमल्स को करते हैं। और इनमें से सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन 2.5। तो ये 2.5 में कुछ बताएं, वो भी आपको बताता हूँ मैं आगे। ओके तो मैंने बोला था कि जो वायरसेस होते हैं वो क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं वायरसेस। और ये वायरस जो होता है इनको बोला जाता है बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इस चीज़ को समझ लेना, बॉर्डर लाइन मतलब ये एक बॉर्डर लाइन आ गई, इधर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इधर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो वायरसेस हैं। क्यों ऐसा बोला जाता है? तो ध्यान से सुनना, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं इनकी बॉडी में अपना कोई भी सिस्टम नहीं होता है। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम सेल की बात करें साइटोप्लाज्म है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेन होते हैं जो उसको ज़िंदा रहने में मदद करते हैं। तो वायरस जो होते हैं, मान लो ये एक वायरस है, तो ये वायरस है, इसके पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक DNA या RNA होगा, मतलब एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मतलब ये सिंपल, ये एक आत्मा है ना, जिसके अंदर घुस जाएगी ये उसी को अपना लेगी और उसी से काम करवाएगी। तो उसी तरह से वायरस जो होते हैं इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे ये आगे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब ये किसी की बॉडी में एंटर करता है तो उसी की बॉडी के ऊपर कब्जा करेगा, उसी की बॉडी के ऊपर रहेगा, उसी की बॉडी को यूज़ करेगा और उसी की बॉडी को यूज़ करके अपनी मल्टीप्लिकेशन करवाएगा। ओके और जब ये बॉडी से बाहर आ जाता है, जब कोई छींक मारेगा, किसी से बाहर आएगा, तो ये बाहर आके नॉन लिविंग हो जाता है। इट मीन्स आउटसाइड द बॉडी इट इज़ नॉन लिविंग, इनसाइड द बॉडी इट इज़ लिविंग, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और इसीलिए ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसको अगर हमें किसी को मारना है तो उसकी बॉडी में कुछ तो होना चाहिए ना, साइटोप्लाज्म हो कुछ, तो इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जितनी भी बीमारी होती हैं जो वायरस से रिलेटेड होती हैं उनको मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चाहे आप कॉमन कोल्ड की बात कर लो, आप इन्फ्लुएंजा की बात कर लो, आप HIV वायरस की बात कर लो, आप पोलियो की वायरस की बात कर लो, तो इन सबको थोड़ा सा, और ये अपनी जो शेप होते हैं चेंज करते रहते हैं इसलिए। ओके डिजीज़ लाइक, अब यहाँ पे बहुत सारी डिजीज़ हैं जो वायरसेस से होती हैं, जैसे हम बोला कफ, ठीक है ना, ये कौन करता है? वायरसेस करते हैं। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी कौन सी हैं? वायरसेस करती हैं। सो वायरसेस की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा एक टफ ऑर्गेनिज्म है, छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा है कि ये हम माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। इसके देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हमें पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था वायरसेस के बारे में। तो मैंने वायरस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया कि वायरस इतना खतरनाक क्यों है। तो अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन में, दैट इज़ बैक्टीरिया की।